किसान भाइयों नमस्कार। हम कोई भी कार्य सकारात्मक सोच और लगन के साथ करते हैं तो हमें उसका फल भी काफी अच्छा मिलता है। आज प्याज भाव में तेजी का तूफान आया जो कि प्याज भाव को अपने लक्ष्य 4,000 रुपये तक लेकर गया है। सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों को प्याज भाव में तेजी की शुभकामनाएं। आज मध्य प्रदेश की रतलाम मंडी में प्याज 3,001 रुपये तक, शाजापुर मंडी में प्याज 3,000 रुपये तक और उज्जैन मंडी में प्याज 2,900 रुपये तक बिका है। बाकी इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट अभी हम आगे देखेंगे। इसके अलावा आज महाराष्ट्र की मंडियों में भी प्याज भाव में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। आज महाराष्ट्र की कई मंडियों में प्याज 3,500 रुपये से 3,600 रुपये, 3,700 रुपये तक और ऊपर में 4,000 रुपये तक प्याज बिका है। तो कुल मिलाकर आज प्याज भाव में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। किसान भाइयों आज सुबह ही आपको रविवार धमाल का वीडियो दिया गया और कल प्याज की साप्ताहिक रिपोर्ट भी आपको दी गई। उसमें भी हमने यही बातें की थी और खास तौर पर कल रात को मंडी भाव अपडेट के ग्रुप में आप सभी को मैसेज करके जानकारी दी गई थी कि हो सकता है आज प्याज भाव में तेजी बने और प्याज भाव में जो तेजी की चर्चा है वो अभी चालू है। तो इसीलिए आज मंडियों में प्याज आवकों का ध्यान रखें। तो आपने भी पूरी तरह सपोर्ट किया, उसके लिए आपका भी धन्यवाद कि अभी मंडियों में प्याज आवकें सामान्य हैं और प्याज भाव में एक अच्छा सुधार हमें देखने को मिला। अब यहाँ से कई सवाल हमारे मन में आने लगे हैं। क्या आगे प्याज भाव में और तेजी बाकी है या नहीं? क्या प्याज भाव में एक अच्छी तेजी और यहाँ से बनेगी? क्या प्याज का भाव 50 रुपए 60 रुपए जाएगा या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब आपको अभी इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी किसान भाई वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये आप सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त है। अब बात करें प्याज भाव में तेजी क्यों बनी है, इसका क्या कारण है। अभी साउथ से यानी भारत के दक्षिण से जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल और अन्य कई राज्यों से प्याज की एक अच्छी मांग बन रही है। इसके अलावा बांग्लादेश में भी प्याज की एक अच्छी मांग है, क्योंकि आने वाले दिनों में 5 से 6 दिनों के लिए बांग्लादेश बॉर्डर भी बंद रहेंगे। अब यहाँ पर बात करें कि आगे क्या होगा, क्या यहाँ से और भी सुधार हो सकता है, क्या और तेजी बाकी है या नहीं। अभी हाल ही में कुछ ताजा जानकारी के आधार पर आने वाले दिनों में कर्नाटक में प्याज भाव और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक में प्याज वाले प्रमुख क्षेत्रों में कम बारिश के कारण प्याज कम लगी है। कर्नाटक के अधिकतर जिले जैसे चित्रदुर्ग, गडक, चिकबल्लापुर, विजयपुरा और कर्नाटक के अन्य प्याज प्रमुख जिलों में सूखे की स्थिति है और इसके कारण प्याज की खेती वाले क्षेत्रों में नुकसान भी हुआ है। अब अगर आगे कर्नाटक में प्याज भाव बढ़ेंगे तो उसका सीधा असर हमें कहाँ देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का सीधा असर हमें कहाँ देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और अन्य राज्यों में। एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में नई प्याज की फसल लगभग 40 से 45% थी और जिसमें से अभी तक 25% से 30% तक मंडियों में बिक चुका है। अब कर्नाटक में लोकल प्याज के अलावा कर्नाटक में पूरा प्याज बाजार नासिक जिले और महाराष्ट्र के अन्य प्याज उत्पादक क्षेत्रों पर निर्भर है। इसी बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी ने इस रविवार को बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी एनडीआरएफ के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष कर्नाटक में सूखे के कारण लगभग 42 लाख हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है। यानी कर्नाटक में किसान भाइयों को लगभग 30,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। कर्नाटक के 236 में से लगभग 216 तालुकाओं को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है और इसके लिए कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार से लगभग 4,860 करोड़ रुपए भी मांगे हैं। कर्नाटक सरकार ने पहले कर्नाटक के लगभग 195 तालुकाओं में सूखा घोषित किया था, लेकिन फिर से बैठक हुई और इस बैठक के बाद कैबिनेट उप समिति ने लगभग 21 तालुकाओं में और सूखे की घोषणा कर दी। कुल मिलाकर अब कर्नाटक के 216 तालुकाओं में सूखे की घोषणा कर दी गई है। कर्नाटक में इस सूखे की स्थिति को देखते हुए कर्नाटक सरकार किसान भाइयों को पीने का पानी, चारा, मवेशियों के लिए पानी, रोजगार और अन्य राहत उपायों के लिए
सब्सिडी भी प्रदान करेगी। क्या आपने एक प्रमुख बात पर इस वर्ष ध्यान दिया कि इस वर्ष हम हरित सूखा देख रहे हैं, जहां फसलें तो उग गई लेकिन पैदावार नहीं हुई। अब की बार ऐसा ही हमें काफी राज्यों में देखने को मिला है, चाहे फिर वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर कर्नाटक ही क्यों ना हो। इस बार कई राज्यों में बारिश कम होने के कारण सूखे की स्थिति बनी है। अब किसान भाइयों, साउथ में अगर ज्यादा बारिश होती है तब भी वहां पर फसलों को नुकसान होता है, और इस बार बारिश कम हुई, वहां पर सूखे की स्थिति बनी और उसके बाद भी फसलों को नुकसान पहुंचा। अब एक बात जो मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि आप इन जानकारियों के आधार पर अपने प्याज को रोकने का या बेचने का निर्णय ना लें, क्योंकि इस बार सरकार प्याज को लेकर काफी ज्यादा सतर्क है। समय समय पर सरकार ने कई कदम उठाए हैं, तो इसीलिए आपने जो भी योजना बनाई है प्याज को रोकने की या बेचने की, उस योजना के हिसाब से और बाजार के हिसाब से अपने प्याज को रोकें या बेचें, ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और हाँ, इसके अलावा कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मंडी भाव अपडेट के ग्रुप में भी दी जाती हैं। अगर आप अभी तक मंडी भाव अपडेट के ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ें। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वो ग्रुप भी आप सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त है। और अब बात करें बांग्लादेश में प्याज निर्यात की। कल 15 अक्टूबर को गोशडांगा बॉर्डर से 87 ट्रक, मेहदीपुर बॉर्डर से 95 ट्रक और हिल्ली बॉर्डर से 46 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए। इन 288 ट्रक के माध्यम से कल लगभग 6000 टन प्याज बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल गोशडांगा बॉर्डर से महाराष्ट्र का मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 41 रुपए से 44 रुपए, महाराष्ट्र का गोल्टा गोल्टी प्याज 41 रुपए से 45 रुपए, गुजरात का प्याज 40 रुपए से 42 रुपए, मध्य प्रदेश का प्याज 35 रुपए से 40 रुपए और साउथ का नया प्याज 43 रुपए से 47 रुपए तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल भी गोशडांगा बॉर्डर पर प्याज भाव में थोड़ा सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा कल मेहदीपुर बॉर्डर से महाराष्ट्र का प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 44 रुपए से 46 रुपए, इंदौर का प्याज 42 रुपए से 44 रुपए, गुजरात का प्याज 43 रुपए से 44 रुपए, बैंगलोर का नया प्याज 46 रुपए से 48 रुपए और नगर का प्याज 44 रुपए से 46 रुपए तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल मेहदीपुर बॉर्डर पर भी प्याज भाव में तेजी देखने को मिली है। किसान भाइयों, एक बात मैं आपको बताऊं, चलो बताता हूँ। कल मैंने माता जी के दर्शन करे और शाम को ही आपको एक अच्छी खुशखबरी मंडी भाव अपडेट ग्रुप में भी दी। तो कहीं ना कहीं माता जी का आशीर्वाद हम सभी के साथ है, और नवरात्रि शुरू होते ही प्याज भाव में हमें इतना अच्छा सुधार देखने को मिला, और ये सुधार काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हमारे किसान भाइयों की फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा है, और पिछले 1-2 वर्षों से उनको प्याज का एक अच्छा भाव भी नहीं मिल पाया। जिस तरह से हर एक आम आदमी के खर्चे होते हैं, उसी तरह से हमारे किसान भाइयों के भी खर्चे होते हैं। लेकिन आम आदमी कोई नौकरी कर लेता है या कोई व्यवसाय कर लेता है, लेकिन हमारे किसान भाई केवल पूरे वर्ष हर एक सीजन में खेती पर ही निर्भर रहते हैं। और इस खेती में हमारे किसान भाइयों को कई बार मौसम की वजह से नुकसान होता है, तो कई बार मंडियों में भाव नहीं मिल पाता, और कई बार तो अब सरकार का हस्तक्षेप भी इतना ज़्यादा होने लगा है, जिसके चलते भी हमारे किसान भाइयों को एक अच्छा भाव उनकी उपज का नहीं मिल पाता। अभी देखा जाए तो सोयाबीन एमएसपी से लगभग 500 रुपये या 1000 रुपये नीचे बिक रही है। अभी इसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। अब प्याज भाव में यहाँ से थोड़ा सुधार हुआ है, तो हमारे देश की जो बड़ी मीडिया है, जिसे स्तंभ कहा जाता है, वो अब पूरी तरह जगेगी, और हमारी सरकार भी इसको लेकर पूरी तरह जगेगी। तो इसीलिए बस एक ही बात कहना चाहूँगा, माता रानी जी का आशीर्वाद इसी तरह हम सभी पर बना रहे। और किसान भाइयों, आप भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आज बैंगलोर मंडी में प्याज की आवक लगभग 300 ट्रक की रही, जो परसों शनिवार के मुकाबले थोड़ी बड़ी है, जिसमें कर्नाटक के नए प्याज की आवक लगभग 180 ट्रक से अधिक रही। आज कर्नाटक का नया प्याज बैंगलोर मंडी में 2000 रुपये से 3500 रुपये तक बिका, और आज महाराष्ट्र का प्याज बैंगलोर मंडी में 3000 रुपये से 3800 रुपये तक बिका है। बाकी ऊपर में एक दो लोट बैंगलोर मंडी में 3900 रुपये से 4000 रुपये तक भी बिके हैं। तो चलिए किसान भाइयों, अब देख लेते हैं आज इंदौर मंडी में प्याज, लहसुन और आलू का क्या भाव रहा।
परसों शनिवार के मुकाबले आज कितनी तेजी मंदी देखने को मिली है। सबसे पहले बात करें लहसुन की। लहसुन आज ऊपर में 14,500 रुपए तक बिका। एक्स्ट्रा सुपर लहसुन 11,500 रुपए से 12,500 रुपए, सुपर लहसुन 10,000 रुपए से 11,500 रुपए, एवरेज लहसुन 9,000 रुपए से 10,000 रुपए, मीडियम लहसुन 7,000 रुपए से 8,000 रुपए और बारीक लहसुन 6,000 रुपए से 7,000 रुपए तक बिका है। आज लहसुन की आवक रही लगभग 10,000 से 12,000 कट्टों की, जो परसों शनिवार के मुकाबले सामान्य रही। लेकिन आज लहसुन भाव में हमें थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। अभी कई सवाल मुझे देखने को मिलते हैं कि करण भाई, इंदौर मंडी में लहसुन का इतना कम भाव है, तो हमें अपना लहसुन कहाँ बेचना चाहिए। किसान भाइयों, लहसुन की प्रमुख मंडियां जैसे कि नीमच, रतलाम, मंदसौर, इन मंडियों में आप अपना लहसुन बेचेंगे तो आपको अच्छा भाव मिलेगा, क्योंकि इंदौर मंडी के मुकाबले इन मंडियों में लहसुन का भाव तेज देखने को मिलता है। अब बात करें प्याज की। प्याज आज ऊपर में एक दो लोड 3,000 रुपए तक बिके। एक्स्ट्रा सुपर प्याज 2,500 रुपए से 2,900 रुपए, सुपर प्याज 2,300 रुपए से 2,500 रुपए, एवरेज प्याज 1,800 रुपए से 2,300 रुपए, गोल्टा प्याज 1,800 रुपए से 2,500 रुपए, गोल्टी प्याज 1,200 रुपए से 1,600 रुपए और छाटन प्याज 400 रुपए से 800 रुपए तक बिका है। आज प्याज की आवक रही लगभग 35,000 से 40,000 कट्टों की, जो परसों शनिवार के मुकाबले कम देखने को मिली है। और आज प्याज भाव में एक अच्छी और तूफानी तेजी इंदौर मंडी में देखने को मिली है, क्योंकि अभी त्योहारी सीजन चालू हुआ है और त्योहारी सीजन के चलते ये मांग आगे भी हमें देखने को मिल सकती है। और आगे कुछ दिनों के लिए बांग्लादेश बॉर्डर बंद होने के कारण भी गोल्टा गोल्टी प्याज में काफी अच्छी मांग बनी हुई है। अब कई किसान भाइयों के सवाल देखने को मिले थे कि करण भाई, बांग्लादेश बॉर्डर कितने दिनों के लिए बंद है, नवरात्रि में आगे प्याज भाव क्या रह सकता है। तो उसके लिए आज सुबह आपको रविवार धमाल का ये वीडियो दिया गया है, एक बार आप इस वीडियो को समय निकालकर जरूर देखें। और दूसरा, कल प्याज भाव की साप्ताहिक समीक्षा रिपोर्ट और लहसुन भाव की साप्ताहिक समीक्षा रिपोर्ट पूरी आ चुकी है। अगर आपने अभी तक इन वीडियो को भी नहीं देखा तो समय निकालकर इन वीडियो को भी जरूर देखें। और अब बात करें आलू की। आज आलू 800 रुपए से 1,300 रुपए तक बिका। आवक रही लगभग 7,000 से 8,000 कट्टों की। परसों शनिवार के मुकाबले आज भी आलू में भाव हमें सामान्य देखने को मिले हैं। तो कुल मिलाकर आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी और आज का पूरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर करें। बाकी मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।